गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी फर्स्ट चैप्टर, है ना। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो पहले, है ना, बिजनेस ट्रेड कॉमर्स को जानने से पहले हम लोग को जानना होगा कि बिजनेस ट्रेड कॉमर्स में रिलेशन क्या है। बिजनेस बहुत ही, है ना, वाइड वर्ड है। बिजनेस में ही आपको क्या क्या आ जाता है, ट्रेड और कॉमर्स दोनों आ जाता है। अब कैसे आता है ये तो डिस्कस करेंगे बारी बारी से, है ना। लेकिन पहले उसको कंपेयर करने से पहले हम लोग ये जान ले कि तीनों अलग अलग है क्या, वो सेपरेटली जान लें कि बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स है क्या। तो फर्स्ट हम लोग जान लें, है ना, कि बिजनेस क्या है। बिजनेस का मतलब होता है ना, वैसी एक्टिविटीज़, है ना, जिसमें पर्सन प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंगेज हो, जिससे उसका नीड और प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव उसका, है ना, उसमें शामिल होता है ना। उसको जानने से और वाइड सेंस में जानने से पहले हम लोग को जानना चाहिए कि बिजनेस में दो तरह की एक्टिविटीज़ होती है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नंबर 2 नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वैसे एक्टिविटीज़ को कहते हैं, है ना, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने से हमें क्या होता है, प्रॉफिट अर्न होता है और हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हम चाहते हैं, है ना, उसका नीड भी फुलफिल हो जाता है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या हो जाता है ना, कि उसको हम लोग करते हैं सर्विस मोटिव से, है ना। उसके पीछे हमारा लव, अफेक्शन या सिंपैथी का मोटिव होता है। तो बिजनेस में केवल क्या आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना, जिससे आपका, है ना, फाइनेंशियल प्रॉफिट और जो गुड्स एंड सर्विसेज का नीड्स होता है वो फुलफिल होता है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बिजनेस के बारे में अगर जान लिया तब उसका फीचर्स, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, जानना चाहेंगे, है ना। जैसे हम लोग मोबाइल का, गाड़ी का फीचर्स आप लोग बोलते हो मॉडर्न समय में कि इस मोबाइल का ये फीचर है, ये, है ना। तो इस बिजनेस में भी आपको जानना होगा कि इसका फीचर्स क्या क्या है। तो फर्स्ट है फीचर, है ना, ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। वह यह जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कि बिजनेस में केवल वैसे एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है जिसमें कि, है ना, हमको प्रॉफिट अर्न होता है ना, और क्या होता है ना, जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं और उसका कंजम्पशन करते हैं रेगुलर बेसिस पे, है ना। अच्छा, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद सेकेंड इसका फीचर्स है ना, ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब कि बिजनेस में केवल एक ही बार गुड्स को, है ना, आपने खरीद लिया, प्रोडक्शन कर लिया तो उससे नहीं होता है। रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोडक्शन करना होगा। अगर आपने अभी प्रोड्यूस किया, फिर उसको क्या किया, सेल किया, फिर प्रोड्यूस किया, सेल किया। अगर आप प्रोडक्शन यूज करने के लिए अपने कर रहे हैं तो वो, है ना, ये बिजनेस में क्या फीचर्स में वो नहीं आएगा। नंबर 3 सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपने गुड्स प्रोड्यूस किया, जो आपने गुड्स को, है ना, उत्पादन किया, उसको आपको सेल करना होगा। किसको, कस्टमर को, जिसको नीड्स होगा, है ना, उसको आपको एक्सचेंज करना होगा रेगुलर बेसिस पे। वो भी एक बार नहीं कि एक बार सेल कर दिया। एक बार सेल करने से आपका बिजनेस नहीं चलेगा, है ना। आपको रेगुलर बेसिस पे, है ना, सेल और एक्सचेंज का, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज और सेल करना होगा। नेक्स्ट है ना, डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, है ना। पहले भी हम कह चुके हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो हम लोग सेल करेंगे वो रेगुलर बेसिस पे करेंगे, एक ही बार नहीं। बिजनेस लंबे समय तक चलता है। एक बार सेल करने से हमारा बिजनेस, है ना, केवल 2025 में अगर हमने सेल कर दिया तो उससे हमारा बिजनेस चल जाएगा क्या? लंबे समय तक ये बहुत सारी कंपनियां लंबे समय से बिजनेस कर रही हैं, तो उनको रेगुलर बेसिस पे क्या करना होता है ना, गुड्स को डील करना होता है। नंबर 5 बिजनेस का, है ना, जो मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, न कि केवल सोशल वेलफेयर करना। प्राइमरी मोटिव जो होता है वो, है ना, प्रॉफिट अर्न करना। हाँ, सेकेंडरी मोटिव हो सकता है ना, ये सोशल वेलफेयर करना, लेकिन प्राइमरी मोटिव क्या होता है ना, प्रॉफिट अर्न करना। नंबर 6 अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न का मतलब प्रॉफिट। बिजनेस में, है ना, ऐसा कोई बिजनेसमैन गारंटी नहीं कर सकता है कि हमको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट ही होगा, अनसर्टेन होता है, आपको रिस्क लेना होता है बिजनेस चलाने का, है ना।
तो भी अगर जो आप रिस्क का जो रिवार्ड होता है वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। उसके बाद एलिमेंट ऑफ रिस्क, आप जो बिजनेस जो करते हैं उसमें रिस्क का एलिमेंट भी शामिल रहता है। जैसे है ना, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, तो आपका मान लीजिए कोई अगर खाने पीने का प्रोडक्ट है या पहनने का ही आप अगर ये कर रहे हो, पहले शर्ट चला करता था, अब टी शर्ट का यूज़ ज़्यादा है, क्या हो गया, टी शर्ट का प्रचलन बढ़ गया है ना, और आपका जो शर्ट का डिमांड घट गया। खाने पीने का, अब नूडल्स है ना, मैगी, ये चाउमीन, मोमो है ना, पहले क्या चलता था, तो पहले है ना हरा भरा साग सब्जी से बना हुआ आइटम आप खाते थे, तो उसके चलते उसका क्या हुआ, उसका डिमांड कम हो गया। और ये तो हमेशा आपके बिजनेस में क्या होता है, रिस्क एलिमेंट होता है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं है ना बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये तीनों एक ही होता है। कौन? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन तीनों अलग है। बिजनेस क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, कंजम्पशन है ना, सेल और एक्सचेंज होता है। प्रोफेशन में आप एक्सपर्टाइज होते हो, टीचर प्रोफेशन है, सीए प्रोफेशन है, एडवोकेट प्रोफेशन है, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का डीलिंग नहीं होता है। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है ना। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट में है ना आपको सैलरी दिया जाता है ना, और बिजनेस में प्रॉफिट होता है, और प्रोफेशन में क्या आप लेते हो, अपना फी लेते हो, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी लेते हो। क्लियर? चलो आप समझ गए है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम और चाहेंगे है ना, कुछ और डिटेल इसके बारे में बताना चाहेंगे है ना। बिजनेस में क्या होता है कि है ना साइज के अनुसार कैपिटल लगाया जाता है, बड़ा है तो बड़ा कैपिटल लगेगा, छोटा है तो बिजनेस का छोटा कैपिटल लगेगा। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है कि लिमिटेड कैपिटल लगता है ना। और ये जो ये एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, इसका एग्जांपल है किसका? बिजनेस का शॉप है ना, फैक्ट्री है। प्रोफेशन का एग्जांपल है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, टीचर है ना। और एम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल है ना जॉब इन बैंकिंग, इंश्योरेंस है ना, सचिवालय। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग है ना नेक्स्ट क्या करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा है ना क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम लोग दो पार्ट में है ना डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं है ना बिजनेस एक्टिविटीज़ को। क्या है वो दो एक्टिविटीज़? फर्स्ट है इंडस्ट्री और सेकेंड है कॉमर्स, है ना। इंडस्ट्री है ना, और ऐसे तो आपको कॉमर्स के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर है ना एक बार उसको, चूँकि टॉपिक में कंसर्न है तो बताना हम जरूरी समझते हैं, ठीक है। लेकिन पहले उससे पहले इंडस्ट्री क्या है भाई, है ना, जहाँ की रॉ मटेरियल यानी जो हमारा जो लैंड, लेबर, कैपिटल जो हमारा जो होता है ना, कच्चा सामान, लैंड और जो हमारा लेबर लग करके जो फिनिश्ड गुड में जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है? इंडस्ट्री करता है ना। जैसे अगर मान लिया जाए यही आप मार्कर है, तो मार्कर में क्या क्या लगा हुआ है मटेरियल? प्लास्टिक लगा हुआ है, इंक लगा हुआ है ना, ये मशीन लगा होगा, उस पर लेबर लगा हुआ होगा, वो है ना। तो ये सारा कहाँ बना होगा? इंडस्ट्री में आपका बना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपका इंडस्ट्री जो होता है ना कितने तरह का होता है। तो इंडस्ट्री आपका है ना मेनली तीन तरह का होता है। फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड टर्शियरी इंडस्ट्री। पहले बारी बारी से है ना तीनों इंडस्ट्री के बारे में आप जान लो, है ना। बहुत ही ईजी है ना समझना, है ना, बहुत ही है ना ईजी है। क्या है ईजी भाई? प्राइमरी इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? तो जो एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फिशरीज है ना, ये हेचरीज है ना से रिलेटेड जो होगा वो क्या होता है ना। मेनली आप बोलिए कि एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड हो, मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, है ना, उससे रिलेटेड जो आपका जो है ना वर्क होगा, है ना, वो कहाँ होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री में होता है ना। सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना, उद्योग धंधा, है ना। उद्योग धंधा यानी कि जहाँ रॉ मटेरियल को है ना, जो रॉ मटेरियल को लगा करके है ना हम फाइनल गुड्स है ना
तैयार करते हैं, है ना, वो कहाँ आता है ना, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। जैसे पेन का रॉ मटेरियल लगकर आपका पेन बना, टी शर्ट बना, है ना, स्टेशनरी का जो भी आइटम है ना, आपके घर में जो भी आइटम्स हैं, स्कूल में भी बहुत सारे आइटम्स हैं आपके, है ना, जो कि रॉ मटेरियल लग करके, जैसे बेंच है, कुर्सी है ना, आपका क्या है, वाइट बोर्ड है, ये सारा क्या है, कहाँ बना है आपका, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। क्लियर। एंड थर्ड, टर्सरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री में आता है सर्विस सेक्टर, वैसे सेक्टर जो केवल, है ना, बिजनेस को, इंडस्ट्री को चलाने में अपना सेवा देते हैं, हेल्प करते हैं, है ना, जो कि आपका ऑक्सिलरी जो ट्रेड जो पढ़ाए होंगे कॉमर्स में, उसी वो सेम टू सेम है ना। क्या है मतलब, इसमें जो सेवा करता है बिजनेस को, इंडस्ट्री को चलाने में, सर्विस देता है, क्या देता है, कैसा सर्विस देता है, बैंकिंग का सर्विस देता है, फाइनेंस के लिए, इंश्योरेंस का, अनसर्टेन इवेंट्स का अगर हैपनिंग होगा तो उसको सिक्योरिटी देने के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग एंड वेयर हाउसिंग, है ना। वेयर हाउसिंग का मतलब जहाँ पे आपका सामान, है ना, सुरक्षित रखा जाता है एक सर्टेन पीरियड के लिए। क्लियर। तो ये हुआ टर्सरी इंडस्ट्री। एंड, है ना, सेकेंड क्या है इसका, कॉमर्स, है ना। कॉमर्स ऐसे आपको हम बता चुके हैं, फिर भी, है ना, आप अच्छे से एक बार उसको जान लो। कॉमर्स क्या, है ना, इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होगा, किसमें, कस्टमर में और बिजनेसमैन में, इंटरप्रेन्योर में, है ना। इंटरप्रेन्योर उसको बोलते हैं जो बिजनेस चलाने का रिस्क लेता है ना। बिजनेसमैन को ही इंटरप्रेन्योर कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज आप नहीं करेंगे। ट्रेड का मतलब क्या हुआ, ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मीन्स, है ना, वैसे एलिमेंट जो आपको बिजनेस को रन कराने में, चलाने में आपको हेल्प करते हैं। तो कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन है, जो वन प्लेस टू अदर प्लेस सामान को भेजने, गुड्स को भेजने में आपको हेल्प करता है। बैंकिंग है ना, रुपए पैसे की ज़रूरत है उसका वो फुलफिल करता है। इंश्योरेंस, अनहैपनिंग इवेंट जो आपके साथ हो सकता है ना, उसको ये क्या करता है, सिक्योरिटी देता है कि भाई आपका वैसा घटना घट जाएगा तो हम आपका सिक्योरिटी लेते हैं, है ना। एडवर्टाइजमेंट, आप नया प्रोडक्ट लाते हो, लॉन्च करते हो, तो उसको क्या करते हो, है ना, एडवर्टाइज करना होता है, तभी ना आपका कस्टमर जो है आपका है ना, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप जानते हो। एंड, है ना, वेयर हाउसिंग, जहाँ आपका सामान को सुरक्षित रखा जाता है सर्टेन पीरियड के लिए। ओके, है ना, इस ओके, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखे होंगे कि आपके बुक्स जो होगा उसमें जो फर्स्ट टॉपिक दिया है, रोल ऑफ, है ना, बिजनेस इन इकोनॉमी। अब बताइए आप ही कि मतलब बिजनेस का क्या रोल है इकोनॉमी में। तो पहले हम बिजनेस के बारे में जानेंगे, तभी ना उसका रोल जानेंगे इकोनॉमी में। ओके, अच्छा, इसी के साथ, है ना, हम अपने वीडियो को, है ना, समाप्त करते हैं। आप सुरक्षित रहिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले। बाय बाय, बाय बाय एंड टेक केयर।